हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज का सेशन हमारा है सेट 4 साइंस का। हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 हमने देखा और आज हमारा है सेट 4। ठीक है, सेट 4 में हम लोग साइंस से देखेंगे जो रेलवे से जितने भी साइंस पूछे जाएंगे और जितने भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं साइंस, उसमें से 1 या 2 नंबर इसमें से हम अचीव करेंगे। ठीक है, 1 से 2 नंबर हमें इसमें से देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे हम साइंस लाए हैं और कुछ फैक्ट भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है परमाणु परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? क्या है? परमाणु सिद्धांत के जनक कौन थे? तो कौन थे? तो हमारा डाल्टन। कौन है? डाल्टन थे। ठीक है, डाल्टन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे होती है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग की होती है। किसे कैसे होता है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंग सबसे स्पीड सॉलिड किस में सुनाता है? सबसे अधिक तीव्र किस में सुनाता है? तो हमारा सबसे अधिक तीव्र किस में सुनाता है? तो सॉलिड में, ठोस में सुनाता है। किसमें? ठोस। ठोस के बाद किस में सुनाता है हमारा? तो लिक्विड में। लिक्विड में आता है लिक्विड, उसके बाद गैस। ठीक है, ठोस, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड से, उसके बाद गैस में सुनाता है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में हो जाएगा, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। ठीक है, मनुष्य कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोवाट। ठीक है, 20,000 किलो हर्ट्ज हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक आदमी सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है। और बात करेंगे कि चमगादड़ और डॉल्फिन में 15 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने का करता है। ठीक है, 200 हर्ट्ज तक, सॉरी, 200 हर्ट्ज तक। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या मान होता है? तो हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का एकदम किसका मान चाल होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रकाश का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश का एसआई मात्रक हो जाता है हमारा दूरी सॉरी, दूरी होता है। ठीक है, दूरी होता है। अगला हमारा है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज। हर्ज होता है। अगला देखते हैं हमें, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? तो हमारा रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। और जो धन आवेश या नेगेटिव आवेश है, इसका खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ही ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने ही आवेश का, धन आवेश का खोज किया था। चलिए कुछ जानते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? ईंट पर नाच, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये ट्रिक, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे जे थॉमसन ने, जो पोडिंग पोडिंग मॉडल दिया था इन्होंने। पोडिंग मॉडल दिया है इन्होंने, पोडिंग मॉडल दिया है इन्होंने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? तो बताइए, गोल्ड आइंस्टीन। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? गोल्ड आइंस्टीन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का खोज न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? तो चैडविक, जे जे चैडविक।
न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? चैडविक ने किया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? बताइए, प्रोटॉन का खोज किसने किया है? तो गोल्ड आइंस्टीन ने किया है। कौन किया है प्रोटॉन को? गोल्ड आइंस्टीन ने किया है। और न्यूट्रॉन का क्या किया है? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? तो चैडविक ने, जे चैडविक ने खोज किया है। ठीक है, और परमाणु नाभिक की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। और धन आवेश और माइनस ऋण आवेश का खोज किसने किया है? तो रदरफोर्ड ने ही दिए हैं जी आवेश, धन आवेश का। ठीक है, अगला देखेंगे, किस धातु के संरक्षण से रंग हरा हो जाता है? क्या बोला है? किस धातु के संरक्षण से हरा हो जाता है? अगर जंग वगैरह लग जाता है तो कैसा हो जाता है? लोहा में अक्सर देखेंगे जंग लगता है तो कैसा हो जाता है? तो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, चांदी में देखेंगे तो कैसा हो जाता है? ज़्यादा दिन तक रह जाता है। तो हमारे गले में अगर चांदी का कुछ लॉकेट वगैरह पहनेंगे देखिएगा कि वहाँ काला हो जाएगा। तो किसके कारण हो जाता है? तो चांदी में काला हो जाता है, और लोहा में लाल हो जाता है, और तांबा में हरा हो जाता है, फंगस हो जाता है। तो धातु के संरक्षण के रंग का हरा हो जाता है। ठीक है, किस धातु का संरक्षण हरा हो जाता है? बताइए, क्या बताएं? तो तांबा में। तांबा का संरक्षण कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है जब जंग लग जाता है तो। ठीक है, चांदी में क्या है? काला, लोहा में लाल, और तांबा में हरा हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, सुक्रोज का निर्माण किससे होता है? किससे होता है बताइए? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिलने से क्या होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। इसे हम डाइसेक्राइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलने से क्या बन जाता है? सुक्रोज बन जाता है, जो हमारे फलों में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, ये मीठापन लगता है हमारा फल में, वो सुक्रोज के कारण लगता है। ठीक है, इसे हम डाइसेक्राइड भी कहते हैं। और ग्लूकोज टू ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा, माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलाने में माल्टोज बनाएगा, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलाएगा तो क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा, का निर्माण होगा। याद रखिएगा ना, सुक्रोज का निर्माण होता है। इसे हम डाइसेक्राइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड कहते हैं। अगला हमारा है, दहन किस प्रकार का परिवर्तन है? ये पूछा है हमारा क्वेश्चन। क्या पूछा है? दहन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दहन क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे हम लकड़ी से आग बनाएंगे, उसको कोयला बन जाएगा, तो उससे हम लकड़ी तो नहीं बना सकते हैं। तो एक उदाहरण से समझते हैं, अगर दूध को हम दही बनाएं, ठीक है, अगर दूध से दही बना, अगर दूध से हम दही बनाएंगे, उसमें फिर उससे हम उसको हम फिर हम उस दूध नहीं बना सकते हैं, तो क्या में आएगा? तो रासायनिक परिवर्तन में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर दूध से हम दही बना देंगे तो दही से हम दूध हम फिर वापस नहीं बना सकते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा हमारा भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पानी से हम बर्फ बनाते हैं, पानी से बर्फ बनाकर हम फिर पुनः उसे पानी में परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। किसको? जो पानी से बर्फ बनाकर बर्फ से हम पुनः पानी बना सके हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और दूध से हम दही बनाएं, दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं उसे, ठीक है, चेंज उसे हम नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? किसे? क्विक सिल्वर। ठीक है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो Hg, पारा को। ठीक है, पारा को कहा जाता है। सोडियम को सोडियम को हम चाकू से द्वारा काट सकते हैं। ठीक है, चाकू द्वारा आसानी से काट सकते हैं। इसे हम वायु को खुला में नहीं रख सकते हैं। सोडियम को, ये बहुत ज्वलनशील है। क्या है? सोडियम एक ज्वलनशील धातु है, जो इसे हम किरोसिन की तेल में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, सोडियम को हम किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील होती है। ठीक है, अगर हवा में रहेगा, वायु में रहेगा, तो अपना आग लग सकता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है,
पीएच स्केल की खोज किसने किया था? क्या है? पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इसका पीएच स्केल का माप क्या है? तो 0 से 14 तक है। 0 से 14 तक है, बीच में 7 है। ठीक है, इधर 7 से कम रहेगा तो अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल। और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ठीक है, ये पीएच स्केल का मान है। ठीक है, 0 से 7 के बीच में रहेगा, कम रहेगा तो अम्ल कहलाएगा, और 14 से 7 के बीच में रहेगा तो उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, एसिड। ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, एसिड कहलाता है। ठीक है, पीएच स्केल खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। एसिड, इसका पीएच स्केल क्या है? 0 से 14 तक है। 7 से नीचे आएगा तो क्या रहेगा? अम्ल कहलाएगा। 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। जहरीली शराब में प्रमुख कारक कौन सा होता है? जहरीली शराब में प्रमुख कारक कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो मिथाइल अल्कोहल होता है। क्या कहलाता है? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है हमारा? CH3OH का, CH3OH। OH का मतलब होता है अल्कोहल का एक इंडिकेशन सिंबल है। क्या है? OH का सिंबल है। मिथाइल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। मिथाइल अल्कोहल का सूत्र है जो जहरीली शराब है। ठीक है, और पीने योग्य कर देखें, पीने योग्य उसे कहते हैं लीकर। क्या कहते हैं? जो शराब जो पीता है उसे क्या कहते हैं? लीकर भी कहा जाता है। उसमें एथिल अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल पाया जाता है, जो पीने योग्य होता है। तो उसका सूत्र होता है CH3CH2 का OH। ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र? CH3CH2OH। इसे क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल को पीने योग्य होता है, उसे हम लीकर कहते हैं। और जहरीली शराब होता है उसे क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, जिसे हम CH3OH का सूत्र से डिनोट करते हैं। ठीक है, CH3 से डिनोट करते हैं। सो थैंक यू इस चैनल को देखने के लिए, और इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिले हैं। सो थैंक यू। जो इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, और जो इसमें कमी है, जो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप जरूर बताएं कि कमेंट बॉक्स में कुछ सुधार करने के। सो थैंक यू।